नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सन सिटी एजुकेशन हब में। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं का प्रसारित रूप और विस्तारित रूप। संख्याओं को संक्षिप्त रूप से प्रसारित रूप में लिखना या विस्तारित रूप में लिखना, और दूसरा विस्तारित रूप से संक्षिप्त रूप में लिखना। देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप नए नए वीडियो की अपडेट पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। अब शुरू करते हैं वीडियो। एक उदाहरण लेके, इस प्रकार की कोई संख्या आती है और आपको पूछा जाता है कि आपको पूछा जाता है कि इसको सब विस्तारित रूप में लिखिए। तो कैसे लिखते हैं? संख्या को देखें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख तक के अंक है आपके पास। विस्तारित रूप में लिखने के लिए यहाँ से बाएं तरफ से आपको पहला अंक लिखना है। पहला अंक लिख दिया हमने 5। इसके बाद में इंटू 5 की जगह पे 1, और इसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं उसकी जगह पे आपको 0 लिखना है। तो कितनी संख्या है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5। तो आप यहाँ पे 5 0 लिखेंगे। दूसरा सिस्टम यह है कि 5 कौन से स्थान पे है? 5 आपके इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख के स्थान पे है। तो आपको 5 को लाख से गुणा करना है। प्लस 5 के बाद में अगला अंक जो भी है 3 कहां पे है? 10,000 के स्थान पे। तो 3 को आप 10,000 से गुणा करेंगे। और अगला अंक आपका हजार के स्थान पे है, तो 4 इंटू 4 हजार के स्थान पे है, तो आप इसको 1000 से गुणा करेंगे। प्लस 4 के बाद में अगला अंक है 6 100 के स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे है, तो इसको आप 100 से गुणा करेंगे। और अगला अंक है आपका 4 आपका दहाई के स्थान पे है, तो आप इसको 10 से गुणा करेंगे। और फिर आता है आपका 3 आपका इकाई के स्थान पे है, तो आप इसको 1 से गुणा करेंगे। ये क्वेश्चन था आपका 3rd 4th क्लास के लिए। 3rd 4th क्लास में आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है 5th 6th और 7th क्लास वालों के लिए। 5th 6th और 7th क्लास वालों के लिए क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि इस टाइप की जो संख्या है वो तो होती है, उसके अलावा आपको पूछा जाता है दशमलव वाली संख्या है, और यहां लगा रहता है आपका दशमलव। इस प्रकार की संख्या पूछी जाती है। अब आपको इसे विस्तारित रूप में लिखना है। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, हमेशा इकाई का अंक आपका यही रहेगा। पॉइंट के बाद में नहीं, सॉरी, पॉइंट के पहले पहला स्थान। पॉइंट से पहले वाला पहला स्थान हो गया आपका 4। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। 7 कौन से स्थान पे आ रहा है आपके? लाख। पॉइंट से पहले वाली पहली संख्या से आपको गिनने शुरू करना है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। 7 हो गया आपका लाख। तो 7 इंटू 1 लाख, प्लस 7 के बाद में अगला अंक हो जाता है आपका 5 इंटू 5 कितने स्थान पे है आपका? 10,000 के स्थान पे। तो 5 को आप 10,000 से गुणा कर सकते हैं। प्लस 5 के बाद में अगला अंक हो गया आपका 6। तो 6 कौन से स्थान पे? 1000 के स्थान पे है, तो 6 को आप 1000 से गुणा करेंगे। प्लस 6 के बाद में अगला अंक हो जाता है आपका 8 कौन से स्थान पे? सैकड़ा के स्थान पे है, तो आप इसको 100 से गुणा करेंगे। 8 के बाद में आपका अगला अंक आता है 3 कौन से स्थान पे? दहाई के स्थान पे है, तो 3 को आप 10 से गुणा करेंगे। प्लस 4 आपका इकाई के स्थान पे है, तो आप इसको 1 से गुणा करोगे। इसके बाद में आता है आपका, ये तो 3rd 4th के अनुसार ही क्वेश्चन था। अब आता है 5th 6th और 7th वालों के लिए। अगली दशमलव से आगे वाली संख्या को विस्तारित रूप में लिखना। तो आपको ध्यान रखना है, दशमलव के बाद में पहली संख्या को आप लिखोगे 1/10 से गुणा करोगे। दूसरी संख्या को 1/100 से गुणा करना है। तीसरी संख्या को 1/1000 से गुणा करना है। और चौथी संख्या को 1/10,000 से गुणा करना है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि पॉइंट के बाद में अगर पहली संख्या है तो बट्टा में 1 0 लगाना है। पॉइंट के बाद में अगर दूसरी संख्या है तो बट्टा में 2 0 लगाना है। पॉइंट के बाद में तीसरी संख्या है तो बट्टे में 3 0 लगाना है। इसी प्रकार से आप करेंगे। तो पहला अंक होता है पॉइंट के बाद में, पहला अंक हो गया आपका 5 इंटू 1/10। पॉइंट के बाद में पहली संख्या है तो बट्टा में 1/1 और 1 0 लगाएंगे, मतलब 5 इंटू 1/10। उसके बाद में आपका दूसरा अंक आता है 2 का कौन से स्थान पे? पॉइंट के बाद में दूसरे स्थान पे, तो आप इसको लिखोगे 1/100। और उसके बाद में तीसरा अंक आता है आपका 4 इंटू 4 तीसरे स्थान पे, तो आप लिखोगे 1/1। इस प्रकार से लिखना है। पॉइंट के बाद में पहले अंक को बोलते हैं दशांश, दूसरे अंक को बोलते हैं शतांश, और तीसरे अंक को बोलते हैं सहस्रांश।
हो गया आपका ये। इसके बाद में हम पढ़ेंगे विस्तारित रूप को संक्षिप्त रूप में लिखना। इसी प्रकार ये वाली संख्या आपको दी रहेगी और आपको संक्षिप्त रूप में लिख के छोटा अंक ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस टाइप का हो गया और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका दशमलव वाला। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से विस्तारित रूप लिखा हुआ है और आपको इसे संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो अब शुरू करोगे इकाई के स्थान से। जिस संख्या को 1 से गुणा किया गया है वो होगा आपका इकाई का स्थान। 3 को 1 से गुणा किया है तो आपका इकाई का स्थान हो जाएगा 3। फिर जिस संख्या को 10 से गुणा किया है वो संख्या हो जाएगी आपका दाई का स्थान। तो 10 को किससे गुणा किया गया? 4, तो दाई की जगह पे आ जाएगा आपका 4। और जिस संख्या को 100 से गुणा किया गया है वो आपको लिखना सैकड़ा के स्थान पे। तो 100 को आपको 10 से गुणा किया है तो सैकड़ा के स्थान पे आपका 10 आ जाएगा। और जिस संख्या को 1000 से गुणा किया हुआ वो 1000 के स्थान पे लिखेंगे। जिस संख्या को 10,000 से गुणा किया है वो 10,000 के स्थान पे लिखनी है। और जिस संख्या को लाख से गुणा किया है वो लाख के स्थान पे लिखनी है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके बीच में अगर कोई नंबर छूटा हुआ है या कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, ऐसे किसी भी संख्या को 1000 से गुणा ही नहीं किया हुआ है तो उसकी जगह पे आपको लिखना है 0। आपको हमेशा याद रखना 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख होना चाहिए। तो आपको ऐसे लिखना है इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000, लाख। दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया जिस संख्या को 1 से गुणा किया गया। देखिए आप 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 के बाद वाली पॉइंट वाली संख्या है, इसको आप बाद में कर लेंगे। पहले आपको देखना है इकाई का स्थान। 1 को आपके 4 से गुणा किया गया है तो इकाई की जगह पे 4 आ जाएगा। 10 को आपके 9 से गुणा किया है तो दाई की जगह पे 9 आ जाएगा। 100 को आपके 7 से गुणा किया हुआ है तो सैकड़ा की जगह पे 7 आ जाएगा। 1000 को आपके 3 से गुणा किया है तो 1000 की जगह पे 3 आ जाएगा। और 10,000 को 4 से गुणा किया है तो 10,000 की जगह पे 4 आ जाएगा। 43,794। अब आता है आपका दशमलव वाला क्वेश्चन। 3 को 1/10 से गुणा किया गया। आपको हमेशा ध्यान रखना है जिस संख्या को 1/10 से गुणा किया गया उसको पॉइंट के बाद में पहले स्थान पे रखना है। तो पॉइंट 3। दूसरा हो गया जिस संख्या को 100 से गुणा किया है उसको दशमलव के बाद में दूसरे स्थान पे रखना है। तो ये आ गया आपका 2। इसको पढ़ते हैं 43,794 दशमलव 32। ठीक है, ये हो गया आपका विस्तारित रूप और संक्षिप्त रूप। अब पढ़ते हैं हम स्थानीय मान। स्थानीय मान नॉर्मल सा टॉपिक है आपका। देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान में आपको क्या करना है? पढ़ते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान आपको ज्ञात करने का सीधा तरीका ध्यान रखना है। जिस अंक का आपको स्थानीय मान पूछता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि दी गई संख्या में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखना है संख्या में 8 का लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 8। तो 8 आप लिखेंगे 8 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान। अब आपको क्या करना, 8 के अलावा जो भी अंक है उस सबको 0 लिख देना। 9 की जगह पे 0, 5 की जगह पे 0, 8 का 8 लिखना है। और 8 के बाद में जितने भी अंक बचते हैं 1, 2, 3, 4 संख्या बचती है तो यहाँ पे आपको 4 0 लगाने। याद रखना पहले वाले 0 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आप 0 लगाएं या नहीं लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद वाली संख्या आपको गिननी है। 8 के बाद में कितने अंक बचते हैं? 1, 2, 3 और 4 अंक बचते हैं तो आप 4 0 लगाएंगे। इसी प्रकार से और जैसे पूछ लिया इसी के अंदर
आपको 9 का स्थानीय मान, तो हम लिखेंगे 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान 9 लिख दिया। और 9 के अलावा जो भी संख्या आपके पास बचती है 1 2 3 4 5 6 संख्या बचती है, तो आपको क्या करना है 6 जीरो लगाना है। इस प्रकार से आप स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ऐसा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाता है कि इसमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको देखना 5 का है, ये रहा, एक 5 यहाँ पे है और एक 5 यहाँ पे, 2 5 आ जाते हैं किसी क्वेश्चन में। तो आपको लिखना है 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान आपको लिखना है। तो पहले लिखना है ये वाला अंक 5, 5 के बाद में कितने अंक बचते हैं आपके पास 1 2 3 4, 4 अंक बचते हैं, तो आपको 4 जीरो लगाने हैं। प्लस दूसरा वाला, सॉरी प्लस नहीं, ये अलग अंक है और ये अलग अंक है। एक 5 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दस, 50,000। और दूसरा 5 ये रहा आपका, कोमा लगा के दिख रहा है। और 5 के बाद में कितना अंक बचता 1, तो आपको 1 जीरो लगाना। हो गया आपका स्थानीय मान। फिर आता है जातीय मान। स्थानीय मान के बाद में आपका टॉपिक आता है जातीय मान। जातीय मान का सीधा सिस्टम होता है कि कोई भी अंक जिसका वास्तविक मान है वही उसका जातीय मान है। जैसे इस अंक में आपको पूछ लिया है कि इसमें स्थान 8 का स्थानीय मान पूछा था, अब आपको पूछ सकते हैं इसमें 8 का जातीय मान। तो 8 का वास्तविक मान 8 ही होता है, तो 8 का जातीय मान हो जाएगा 8, 4 का जातीय मान 4, 6 का जातीय मान 6। ये अंक कहीं भी लिखा हुआ है, इकाई के स्थान पे लिखा हुआ है, दहाई के स्थान पे लिखा है, लाख के स्थान पे लिखा है, 10 लाख के स्थान पे लिखा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको उसका वास्तविक मान लिखना है, ये नहीं लिखना कि वो कौन से स्थान पे है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जातीय मान का सीधा मतलब होता है उसका वास्तविक मान कितना है, चाहे वो कौन से स्थान पे हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कहीं भी हो सकता है, तो उसका मान आपको लिखना है। इस संख्या में अगर आपको 8 का जातीय मान पूछता है तो 8 का जातीय मान 8, 6 का जातीय मान 6, 5 का जातीय मान 5, और इसी प्रकार यहाँ है तो 7 का जातीय मान आपको लिखना है 7। कोई भी अंक पूछे तो उसका जातीय मान वही अंक फिर से लिखना है। थैंक यू, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इसी प्रकार से मैथमेटिक्स से जुड़े वीडियो। धन्यवाद।